आपने देखा होगा आतंकवादी आते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे, बड़े महानगर में आते थे, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे करके चले जाते थे। यही नहीं मित्रों, हमारे सैनिकों के सिर को भी काट करके ले जाते थे और उस पर भी किस तरह की टिप्पणी करते थे, ये आपके सामने। लेकिन 2014 के बाद आपने स्थिति देखी है, आपने देखा है कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ के नारे दिए थे, लेकिन कभी गरीब से नाता जोड़ने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। अगर गरीब कल्याण की बात नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, मनमोहन जी से लेकर के, और आज प्रियंका जी भी कर रही हैं, सोनिया जी भी कर रही हैं और राहुल जी भी कर रहे हैं, आपको कितना समय हो गया ये देखना होगा। 7 दशक से गरीबी हटाओ का नारा देने वाली है कांग्रेस, इसने ना कभी गरीब की सोची थी ना किसान की सोची थी। अगर गरीब और किसान की चिंता की है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें हैं, अगर माता बहनों का अगर दर्द जाना है इस 70 साल के अंदर, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप हम सभी गांव के रहने वाले, गांव से आते हैं, आपने देखा होगा हमारी माता बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी, सूर्योदय से पहले उनको शौच के लिए जाना पड़ता था, दिन में पीड़ा सहन करती थी। इस दर्द को जानने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और घर घर शौचालय बनवाकर माता बहनों को अगर सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहने को छोटी बात होगी, कांग्रेस के लोग कहते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि 70 साल में आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, माता बहनों के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा। यही नहीं मित्रों, हमारा वो गरीब व्यक्ति बैंक की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था, पैर नहीं रख सकता। अगर उस गरीब आदमी का बैंक में खाता खुलवाने का काम किया, उनको उन सुविधाओं से मुहैया कराने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जो आता है किसान की चिंता करता है, कांग्रेस हमेशा किसानों की बात करती, लेकिन किसान को फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देख सकते हैं 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो गरीब कल्याण को लेकर के हो, चाहे देश के विकास से लेकर के हो, या देश की सीमा सुरक्षित करने से हो, या दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ने का हो, अगर ये किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लोग हमसे कहते थे, क्योंकि हमारा संकल्प है, और संकल्प हमारा ये है, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मित्रों हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जो भी वायदा करते हैं उस वायदे को पूरा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। हमारा कितना पुराना वायदा, कहते थे क्योंकि जहां हुए बलिदान मुखर्जी,
वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। हम जब ये नारा देते थे, कांग्रेसी कहते थे इनका चुनावी जुमला है, भारतीय जनता पार्टी जुमले को देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार आएगी, हम धारा 370 को हटाएंगे। और आपने देख लिया होगा मोदी जी का जलवा, जैसे ही केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, 5 मिनट के अंदर धारा 370 हटा दी गई और एक बूंद खून का नहीं गिरा। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। जनता का भरोसा है, मोदी जी के ऊपर पूरे देश की जनता का भरोसा है। जनता इस बात को मानती है कि मोदी जी जो कहते हैं करके बताते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेसियों ने तो हल्फनामा दे दिया था, राम जी तो काल्पनिक है, ये तो कथाओं में आता है, अयोध्या में राम जी पैदा नहीं हुए थे। अरे ऐसा मत करिए, कांग्रेसी हो आप, देख रहे हो अब कह रहे हैं कि हमने तो साहब निमंत्रण ठुकरा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गांव के लोग हैं, गांव में जब बैल होता है और वो बुजुर्ग हो जाता है या वो पोज पड़ जाता है तो कहते हैं ना, इसमें से तो राम निकल गया। तो कांग्रेसियों में से तो राम जी निकल गए। ये तो कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं, कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं। कहीं वो कह रहा है कि मेरे को तो वैसे ही खड़ा कर दिया, कोई कह रहा है मैं तो खड़ा ही नहीं होना चाहता था, जबरदस्ती मेरे को टिकट दे दिया। अरे इनमें से तो राम कहते हैं ना, राम निकल गए। ये तो बिल्कुल राम निकलने ही थे। जिन्होंने राम जी को नहीं मान रहे, उनका राम तो निकलेगा ही। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम कहना चाहते हैं जनता के बीच में हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हम जनता के बीच में जवाबदेही है। जनता के बीच में जाते हैं, जनता जिस बात को कहती है, जनता जिस काम को कहती है, हम घोषणा पत्र में उसी काम को लेते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर हमारे 200 रथ गए थे, हर विधानसभा के अंदर गया, हमने वहां की समस्याओं को लिया, हमने उस घोषणा पत्र के आधार पर हमारा संकल्प पत्र बनाने का काम किया। और वो संकल्प पत्र बनाने का काम किया, हमने कहा कि हमने जो राजस्थान के अंदर हमारा जो संकल्प पत्र बनाया है, हम राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमको 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन काम करने के लिए हमें 3 महीने यानी 90 दिन मिले थे। 90 दिन में हमने 45% हमारा संकल्प पत्र पूरा किया है। 45%। मित्रों मैं कहना चाहता हूं, यही संकल्प पत्र लेकर हमारे लोकसभा चुनाव के अंदर, हमारी लोकसभा चुनाव में 2 गाड़ी हमारी गई है। हमने जनता के बीच में जाते हैं क्योंकि हम जनता की बात सुनते हैं, जनता जो कहती है वो हम करते हैं। हमारी अभी भी गाड़ी गई है, लोकसभा के मुद्दे हमने लिए हैं, लोकल मुद्दे हैं वो भी उनको भी लिया है, और हमारे विकास के मुद्दे हैं उनको भी हमने संकल्प पत्र में लिया है। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमने आपसे कहा था 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ था, 16 दिसंबर को हमने कहा कि हम जो युवाओं के सपनों को जिन्होंने तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है, युवाओं को रुलाने का काम किया है, उन किसान के पुत्रों को धोखा देने का काम किया है, और जिस आशा और विश्वास के साथ किसान ने अपने बेटे पर भरोसा किया था कि वो पढ़ाई करेगा,
उसको कमरा दिलवाया, कोचिंग करवाई और उसको कोचिंग करवा के हॉस्टल में रखने का काम किया। पिता ने पुत्र पर भरोसा किया और पुत्र ने पिता को विश्वास दिलाया कि अब की बार मैं परीक्षा में पास होकर के आपका सहयोगी तो बनूंगा, आपके सहारा बनने का काम करूंगा। उस विद्यार्थी के सपने तोड़ने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। हमने कहा था कि जिन्होंने युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है, हम उसको